यूपी एपीयू के मेन सिलेबस में सबसे पहले है हिंदी लैंग्वेज का पेपर, जिसमें हम सबसे ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, क्योंकि एक तो 100 नंबर का पेपर है, प्लस हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। जो लोग इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे लिखने में और ट्रांसलेशन करने में, तो हिंदी में हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो हिंदी कहाँ से कवर करनी है और इसका सिलेबस क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी में आएगा एक एस्से, जो कि 25 नंबर का होगा और 1000 शब्दों में लिखना होगा। तो कुछ मेन टॉपिक से हम एक एक ऐसे तैयार कर लेंगे, जैसे कि एजुकेशन से, एनवायरनमेंट से, पॉलिटिकल, एक सोशल इश्यूज़ क्या है हमारे यहाँ, गरीबी है, किसानों की क्या प्रॉब्लम है, ग्रामीण जीवन में क्या क्या समस्याएं, शहरी जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका दायरा आपने देखा होगा हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट इसके लिए एक नीति भी बना रही है, एक मिशन भी लॉन्च हुआ है, तो हम इसको भी एक टॉपिक की तरह तैयार करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। फिर एक ऐसे साइंस एंड टेक से और एक लिटरेचर से, साहित्य से। ये 8 टॉपिक है। आप इसमें एक दो और अपनी तरफ से ऐड ऑन करके कम से कम 10 टॉपिक से एक एक ऐसे तैयार करेंगे। ऐसे मीन्स जो एकदम रिलेवेंट होगा। जैसे कि हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन पे सबसे पहले आपको अपने विचार लिखने हैं, फिर गवर्नमेंट इस पे क्या क्या योजनाएं बना रही है, क्या क्या योजनाएं अब तक बन चुकी है, उसका क्या क्या प्रभाव हमारी सोसाइटी पे पड़ा हुआ है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं आर्टिकल रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन से, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उससे हमारा इससे क्या होगा, इन्हेंस होगा, हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट के बारे में आपने एक ब्रीफ दे दिया। फिर गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रही है, अगर रिसेंटली कोई सीओपी हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कहाँ पर हुई है, कौन कौन सी कंट्रीज़ उसमें पार्टनरशिप थे, कौन कौन से एमओयूज साइन हुए हैं, यूनैप कहाँ पर हुआ है, और कार्बन सिंक क्या है, ये सब कुछ जो जो अच्छी अच्छी टर्म्स हैं ना रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो हम अपने ऐसे में डालेंगे तो हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। फिर है पॉलिटिकल, एक ऐसे तैयार कर लेंगे, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीति में क्या क्या हो रहा है हमारे देश पे, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर ये सोशल इश्यूज़, गरीबी, हमारे यहाँ कौन कौन सी गरीबी है, मतलब कितनी जो जनसंख्या है वो गरीबी में आती है, गवर्नमेंट इनके लिए क्या क्या कर रही है, किसान रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट बना रही है, जैसे बीज के लिए इनको उर्वरक दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है। मतलब आपको इसमें एक इकोनॉमिक फैक्ट डालना है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट इनके लिए क्या क्या कर रही है, हर बजट में इनके लिए कुछ कुछ होता है। ग्रामीण जीवन कैसा है, शहरी जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो शहरी जीवन में सब कुछ लिखना है कि शहरों में आके पर्यावरण की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इस वाले इशू से रिलेटेड आपको शिक्षा भी लिखनी है, पर्यावरण भी लिखनी है, राजनीति भी लिखनी है। हर टॉपिक को इंटर रिलेट करके हम ऐसे बनाएंगे एक अच्छा सा। ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और ये 10 टॉपिक कम से कम एक ऐसे के लिए तैयार करेंगे, और वो है 25 नंबर का। फिर सेकंड टॉपिक है प्रिसाइज राइटिंग, और ये हम कहाँ से करेंगे, ये है एक बुक आदित्य पब्लिकेशन की। इसमें आपको लेटर और प्रिसाइज राइटिंग दोनों ही आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छी बुक है, पतली सी बुक है एकदम। आप देखेंगे अभी एंड में लेटर भी आता है एक लिखने के लिए। ये लेटर का फॉर्मेट दे रखा है कि आपको कैसे लेटर लिखने हैं, कौन कौन से। और ये वाली जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है लेटर वाला, ये पीसीएस के मेंस में भी आता है और एपीओ के मेंस में भी है, तो यहाँ से हम दोनों ही कवर कर सकते हैं। ये और फिर एंड में है इसमें प्रीसाइज राइटिंग, कुछ ये टर्म्स हैं, ठीक है। ये वाली बुक से हम ये वाला टॉपिक कवर कर सकते हैं। फिर है हिंदी व्याकरण, ये आपका प्रिसाइज राइटिंग आएगी 10 नंबर की। फिर है हिंदी व्याकरण, ये सारे टॉपिक छोटे छोटे, ये 5-5 नंबर के आएंगे। फिर आपका एंड में आएगा लेटर, जो अभी मैंने आपको बुक दिखाई उससे, ये लेटर आएगा 10 नंबर का। कोई सा भी लेटर आ सकता है गवर्नमेंट इस पर, कोई सा भी लेटर, मतलब गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कि आपको कुछ काम कराना है अपने मोहल्ले में इधर उधर, तो आप गवर्नमेंट को एक लेटर लिखो, इस टाइप का टॉपिक देके एक लेटर के लिए आ जाएगा। फिर है ये छोटे छोटे व्याकरण के टॉपिक, ये 5-5 नंबर के आते हैं, तो वो हमें कवर करने हैं इस वाली बुक से। ये देखिए पर्यायवाची, ये टॉपिक, क्योंकि व्याकरण में कुछ इन्होंने स्पेसिफिक लिख के नहीं दिया है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं व्याकरण में, हमें पूरी व्याकरण ही तैयार करनी पड़ेगी। और इजी है इसीलिए अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं।
अब ये है पर्यायवाची, ये थोड़े से टफ होते हैं याद करने, तो हम हर दिन 10 पर्यायवाची याद कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं। जैसे आग को यहाँ से लेके 10 तक एक दिन में पढ़ने, और उनको बिल्कुल रटते चले गए ऐसे। पर्यायवाची, मुहावरे, वाक्यशुद्ध, तत्सम तद्भव, शब्द विलोम, शब्दार्थ, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसा है हिंदी का कि हम थोड़ी सी मेहनत करके इसको अच्छे से कवर कर सकते हो, और केवल 15 दिन में। जैसे अभी आज क्या तारीख है, 19 तारीख है अप्रैल की, तो अभी 11 दिन है अप्रैल में, आप अप्रैल में ही हिंदी का सिलेबस पूरा कर सकते हो। फिर इंग्लिश तो 50 नंबर की है, उसमें केवल प्रिसाइज राइटिंग आएगी, ट्रांसलेशन आएगी और एस्से आएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए आप ये कोई भी 10 से 20 पैरा प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे अच्छे कुछ वोकैबलरी अपने तैयार करके, ये थोड़ा हो जाएगा, ये फिर भी थोड़ा इजी है। और ऐसे आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, थोड़ी वोकैबलरी पे काम करेंगे तो ऐसे भी हम अच्छा लिख पाएंगे। गुड लक।